अब देखो नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको बेटर है रिप्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ो। रिप्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? रिप्लेसमेंट नाम से पता चलता है किसी को रिप्लेस कर देना। मान लिया तुम्हारी कोई फ्रेंड है, ठीक है, तुम्हारी कोई फ्रेंड है और वो फ्रेंड किसी दूसरी लड़की के थ्रू रिप्लेस हो जाती है, मतलब वो तुम्हारी फ्रेंड नहीं रहती, कोई दूसरी फ्रेंड बन जाती है तुम्हारी। यानी तो दूसरी वाली लड़की ने क्या किया है, इस तुम्हारी जो फ्रेंड थी इसको तुमसे रिप्लेस कर दिया है, मतलब वहां से डिस्प्लेस कर दिया है। एक एग्जांपल देखो पहले, इसके बाद समझते हैं बेटा। ये दोनों आपस में फ्रेंड्स थे, ठीक है, ये आपस में फ्रेंड है। तो ये एक न्यू जो लड़की है इसने क्या किया, इसने क्या किया, इस लड़की को रिप्लेस कर दिया इस फ्रेंड सर्कल से। ध्यान से देखो, ये दो लोग थे, अब यहां पर क्या हो गया, ये लड़की खुद आ गई इसकी जगह, अब इसको वहां से रिप्लेस कर दिया। मतलब कहने का ये है, किसी भी कंपाउंड में अगर कोई एक एलिमेंट आता है और वो दूसरे एलिमेंट को उस कंपाउंड से रिप्लेस कर देता है तो वो रिएक्शन कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? अब ये जो है कौन होगा, मतलब ये स्ट्रांग होगी लड़की इस लड़की से, तभी तो इसको रिप्लेस कर पाई है, ठीक है। ये लड़की स्ट्रांग है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी कंपाउंड है, मान लेते कोई कंपाउंड यहां पर है, देखो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहां पर Fe प्लस नीचे दिया हुआ है CuSO4, ये एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो यहां पर क्या होगा बेटा, देखो इस आयरन, ये आयरन है, इस कॉपर को इस सॉल्यूशन में से निकाल देगा, खुद आ जाएगा यहां पर, यही तो हो रहा है यहां पर। मतलब ये आयरन यहां पर आ रहा है, क्या बन रहा है, FeSO4, इसने कॉपर को यहां से रिप्लेस कर दिया, मतलब इस सॉल्यूशन से कॉपर को इस आयरन ने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। यहां भी वही हो रहा था, इस फ्रेंड सर्कल में इस लड़की ने इस लड़की को क्या किया, रिप्लेस कर दिया, खुद आ गई उस जगह को, ठीक है। तो यहां पर ये कौन रिप्लेस कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा, ये स्ट्रांग है कैसे पता चला, तो इसके लिए एक सीरीज दी हुई है जिसको बोलते हैं बेटा रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज ये बताती है कि कौन एलिमेंट किसको रिप्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो यहां पर ये है रिएक्टिविटी सीरीज। देखो बेटा ये रिएक्टिविटी सीरीज है, देखो अब ये रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है बेटा, ठीक। तो यहां पर ये क्या है, ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, Ag, सिल्वर, गोल्ड, Au, ठीक। यहां पर ये सीरीज क्या बताती है, जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे इसकी रिएक्टिविटी घटती जाएगी। मतलब अगर इस जगह पर जैसे जैसे नीचे की मेटल्स आएंगी तो वो इस लड़की को रिप्लेस नहीं कर पाएंगी। क्लियर? एक एग्जांपल हमने अभी देखा था, क्या था, आयरन प्लस CuSO4 सॉल्यूशन था, इसमें क्या हो रहा था, इसमें FeSO4 बनता था, क्या बनता था बेटा, FeSO4, SO4 प्लस में Cu। मतलब कैसे हमें पता चला है कि इस आयरन ने इस कॉपर को यहां से रिप्लेस कर दिया, तो इसी के लिए ये सीरीज दी हुई है। ये जो सीरीज है यहां पर सीरीज ये बताती है कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे इसकी पावर, इसकी रिप्लेस करने की पावर कम हो जाएगी, ठीक। एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा यहां पर, जैसे मान लिया कॉपर है, अगर हम इसके रिएक्शन कॉपर से करवा दें, मतलब यहां पर अगर कॉपर हो, सॉरी कॉपर तो है ही इसमें, हम कोई दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं, Ag ले लेते हैं, Ag प्लस CuSO4, यहां पर देखो ले लेते हैं Ag प्लस CuSO4, देखो ध्यान से यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर देखो बेटा आयरन कॉपर को रिप्लेस करता था, जबकि सिल्वर कॉपर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसी के लिए ये सीरीज दी हुई है। सीरीज ये बताती है कि जो ऊपर वाली मेटल है वो नीचे वाली मेटल को रिप्लेस कर देगी,
लेकिन नीचे वाली मेटल ऊपर वाली मेटल को रिप्लेस नहीं कर पाएगी, कि Ag इस कॉपर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, जबकि आयरन इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा। कैसे? रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे जैसे, अब देखो ध्यान से देखो, यहां पर ये है आयरन, ये क्या है? आयरन, और ये है सिल्वर, और कॉपर कहां पर है बेटा? कॉपर है ये, देखो कॉपर में, कॉपर से सिल्वर कम रिएक्टिव है, कॉपर से आयरन ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि ऊपर है। यानी कॉपर में अगर आयरन डालोगे तो आयरन मोर रिएक्टिव है, तो कॉपर को वहां से निकाल देगा, मोर पावरफुल है, मोर स्ट्रांग है। जबकि सिल्वर लेस रिएक्टिव है, पावरफुल नहीं है, वीक है, इसलिए सिल्वर इस कॉपर को तो नहीं हटा पाएगा, लेकिन आयरन हटा देगा क्योंकि मोर रिएक्टिव है। क्लियर? अगर बेटा आयरन हो और जिंक हो तो हम बोलेंगे कौन किसको रिप्लेस कर सकता है? यानी जिंक आयरन को रिप्लेस कर देगा क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव। क्लियर हो रही है सीरीज? जिंक मोर रिएक्टिव है, आयरन को रिप्लेस कर देगा। अगर कैल्शियम होता और जिंक होता तो कैल्शियम जिंक को रिप्लेस करता। क्लियर? यानी नीचे वाली मेटल्स को ऊपर वाली मेटल्स रिप्लेस कर देंगी, यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? चलो, इसके बाद ये याद करने का तरीका है कुछ, देखो याद करने का। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। केदार के कैल्शियम, सॉरी पोटेशियम, नाथ Na सोडियम, इस तरीके से कुमार कु कॉपर, मार मरकरी, आगे आओ कुमार, आगे आओ Ag A। क्लियर? तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको याद करना बहुत जरूरी है इस रिएक्शन के लिए, इसके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। अब डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन में क्या है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को उस सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देगा। क्लियर? चलो, इसके बाद अब एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल अभी हमने बताया, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। यानी आयरन क्या करता है? Fe, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। अब बेटा यहां पर कॉपर सल्फेट कैसा होता है? ये है कॉपर सल्फेट, और ये है कैसा? सॉलिड। जब इसको हम एक्वस करेंगे, जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इस तरीके का होता है। ये कैसा है बेटा? ब्लू कलर का। क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ ये, यानी ब्लू कलर है इस कॉपर सल्फेट का। यह है क्या? CuSO4 एक्वस। ठीक है, कॉपर सल्फेट है। ये क्या बेटा? आयरन। ये क्या है? आयरन। क्लियर? अगर हम इसको मिक्स करते हैं, अब ध्यान से देखो, ये आयरन है, ये क्या है? ये आयरन है, और ये कॉपर है। यानी आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से, यानी आयरन क्या करेगा? इस कॉपर को वहां से डिस्प्लेस कर देगा। क्लियर? तो ध्यान से देखो, ये जो हुआ है, ये जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर क्या है? आयरन सल्फेट, FeSO4। क्यों? क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव था, उस सॉल्ट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब कॉपर कहां है बेटा? देखो कॉपर को थोड़ा सा जूम कर देते हैं, तो कॉपर ये है, ये जो येलो कलर का ये दिख रहा है, ये ब्राउनिश कलर का, ये है कॉपर। इस आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो गया। क्लियर? तो ये है हमारी एक रिएक्शन। तो इसको अब डिटेल से कैसे देख लेंगे हम, यहां पर लिख लें। देखो Fe प्लस CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट। देखो Fe प्लस कॉपर सल्फेट है। अब ये क्या देगा? अब देखो ये कैसा है? सॉलिड। ये कैसा है? एक्वस। एक्वस मींस वाटर मिला हुआ है। क्लियर? अब यहां पर ये होगा कि ये आयरन इस कॉपर को क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक, तो क्या आयरन इसकी जगह आ जाएगा? क्या बनेगा बेटा यहां पर? FeCu प्लस में क्या बनेगा? आयरन सल्फेट, FeSO4। ठीक, अब ये कैसा है? ये सॉलिड है। ये कैसा है? एक्वस। ठीक, क्लियर? समझ में आ रही है? अब देखो यहां पर ये कलर कैसा था?
ये कलर कैसा था इसका, ब्लू कलर था, ये इसका कलर कैसा हो गया, ग्रीन। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा जाता है कई बार। क्लियर है, ये सब कलर चेंज करते रहते हैं। अब ऐसे भी हम लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ में जानते हैं कि जो है जो इधर उधर डिस्प्लेस करता रहता है वो सब कलर चेंज करते रहते हैं, अपना रंग बदलते रहते हैं। क्लियर है, यही प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है बेटा। देखो न्यूज में पढ़ते रहते होगे क्या हुआ, क्या कैसा क्या हुआ। तो जो लोग ऐसे होते हैं जो अपना इधर उधर चेंज करते रहते हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे को डिस्प्लेस करते रहेंगे और अपना कलर दिखाते रहेंगे, अपना रंग बदलते रहेंगे। देखो बेटा ये रिएक्शन समझ में आ गई, ये इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में दी हुई है, अब कई बार पूछी गई है ये रिएक्शन। इसका कलर पूछा जाता है। रिएक्शन क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कि वाई कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन या कॉपर सल्फेट कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू, मतलब कैसे क्यों चेंज हो जाता है ब्लू से, या इस तरीके कई सारे तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। वो हम जब करवाएंगे तब इनको सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये क्या है बेटा, आयरन। आयरन ये क्या है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। रिएक्शन कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है बेटा, कॉपर। ये है आयरन सल्फेट, ठीक है बेटा, आयरन सल्फेट। अब इसका कलर कैसा है बेटा, ये कैसा था, ब्लू, ठीक, ये ब्लू कलर का था। ये कैसा कलर हो गया इसका, ग्रीन। अगर कोई पूछता है कि कॉपर सल्फेट का कलर क्यों चेंज हो जाता है आयरन की प्रेजेंस में, तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट, ठीक है, या फेरस सल्फेट भी बोलते हैं इसको। क्या है ये, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। क्लियर हो रही बात, ठीक है। एक और रिएक्शन देख लेते हैं हम यहां पर बेटा, जिंक नेक्स्ट है, ये भी एनसीईआरटी में दी हुई है, ठीक है। जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। जिंक ये क्या है बेटा, कॉपर सल्फेट। क्या है बेटा ये, CuSO4, कॉपर सल्फेट। कैसा है, ब्लू कलर का। ये क्या है बेटा, जिंक। ये है जिंक मेटल। अब इसको जब रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, यहां पर देखो ध्यान से, रिएक्टिविटी सीरीज में देखो क्या हो रहा है यहां पर। ये है जिंक, क्लियर, और ये है कॉपर, यानी अब जिंक मोर रिएक्टिव है इस कॉपर से। तो क्या करेगी जिंक, क्या करेगी, इस कॉपर को किसी भी सॉल्यूशन में वहां से उसको रिप्लेस कर देगी। क्लियर, क्योंकि मोर रिएक्टिव है। यही अगर मरकरी होता तो ये रिप्लेस नहीं कर पाता बेटा। अगर गोल्ड होता तो भी ये रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि गोल्ड लेस रिएक्टिव है, जिंक मोर रिएक्टिव है। क्लियर हो रही बात। चलो देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या हो रहा है, ये क्या बना बेटा, जिंक सल्फेट, कलरलेस, कॉपर, कॉपर बन गया। क्लियर है बेटा। देखो यहां पर क्या हो रहा है, यानी इस कॉपर को ये जिंक रिप्लेस कर देता है, क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है एक्वस में, प्लस में कॉपर। कॉपर इसी में रहता है बेटा, इसी में, तो अलग से नहीं रहता है, हमने दिखाया हुआ है अलग से। ये कैसा है, ब्लू। ये क्या हो गया, कलर चेंज हो गया। वैसे भी बेटा आजकल जो एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, ये ट्रेंड चला हुआ है, जो रिप्लेस करते हैं या डिस्प्लेस करते हैं वो अपना रंग दिखा ही देते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम लोगों ने देखा है, या हम लोग देखते हैं, क्या न्यूज में पढ़ते होंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हुआ, जो इधर उधर अपना रंग, मतलब इधर उधर ज्यादा चेंज करता है, इधर उधर कहीं इसके साथ कहीं उसके साथ, ये सब चलता रहता है, वो अपना रंग दिखाता ही रहता है। वहां भी ये है, केमिस्ट्री है बेटा ये। तो केमिस्ट्री में भी क्या है, जो अपना रंग मतलब इधर उधर चेंज करेंगे, एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे, वो अपना रंग चेंज कर देंगे, अपना रंग दिखा देंगे। ठीक है, तो इसका एक हम रिएक्शन लिख लेंगे। रिएक्शन क्या लिखेंगे, जिंक प्लस में क्या ले ले बेटा, CuSO4। ये रिएक्शन कर लोगे, देखो क्या बनेगा, ZnSO4। ठीक है, कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट बन गया। क्लियर। प्लस में क्या बना, कॉपर। ये कैसा रहेगा बेटा, एक्वस। ये कैसा, सॉलिड। ये कैसा, एक्वस। ये कैसा, सॉलिड। क्लियर है। तो ये भी एक एनसीईआरटी में दी हुई है क्वेश्चंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा। चलो अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बताएंगे। ये तो पहली रिएक्शन हो गई, पहली रिएक्शन हो गई बेटा।
बताओ, कॉपर सल्फेट अभी हमने देखा था FeSO4 बनेगा, प्लस में क्या बनेगा, कॉपर। क्लियर हो गई? यहां पर ध्यान से देखो, AgNO3 और कॉपर, AgNO3 और कॉपर, FeSO4 जिंक, कॉपर सल्फेट लेड Pb, जिंक सल्फेट एल्यूमिनियम। अब ध्यान से देखो, ये कॉपर है, क्या है बेटा, ये कॉपर, और ये है Ag। रिएक्टिविटी सीरीज दिखाएं, देखो रिएक्टिविटी सीरीज, Ag ये है, ठीक है, Ag ये है, और जिंक यो क्या था, कॉपर, कॉपर ये है। यानी सिल्वर को कॉपर रिप्लेस कर देगा, क्यों? क्योंकि जो कॉपर मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू सिल्वर। क्लियर? यानी ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, चलो इसके बाद ये होमवर्क है बेटा, यहां पर ये है HW। ठीक, ये रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन करवा लेंगे। यहां पर ये आयरन है और ये जिंक है। आयरन और जिंक में हमने देखा है जिंक मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन, तो क्या करेगा, इस सॉल्यूशन से आयरन को वहां से डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस में आयरन बन जाएगा। क्लियर? अब ये भी बेटा होमवर्क है, एक छोड़ के एक करवा देंगे, बाकी अल्टरनेट करके होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। ठीक है बेटा, कर लेंगे। यहां पर देखेंगे कॉपर और लेड, लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है इसमें जिंक सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम। ये इंपॉर्टेंट है बेटा बहुत, क्योंकि नॉर्मल जो सोचते हैं उससे थोड़ा सा अलग बनता है। अलग नहीं, बस बैलेंस ही पता होना चाहिए, बस प्रोडक्ट को बना लेंगे। इसको हम अलग दिखा देते हैं यहां पर, एल्यूमिनियम प्लस जिंक सल्फेट। अब ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, यानी Al, और ये है जिंक सल्फेट, कैसे ब्रेक करेगा, देखो बेटा ये कैसे ब्रेक करेगा, +2 -2। अब एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना आ सकता है, ये आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 लूज कर देगा तो +3, मैक्सिमम कितना, +3। ध्यान से देखो, ये +3 इस पर आएगा, अब ये इस पर तो -2 है। अब ऐसे केसेस में क्या करते हैं, चार्जेस को इंटरचेंज करते हैं। चार्जेस को इंटरचेंज करोगे, उनसे मैग्नीट्यूड को सिर्फ साइन से कोई मतलब नहीं होता। क्लियर? तो यहां पर क्या है, एल्यूमिनियम पर कितना है, 3 चार्ज, सल्फेट पर कितना है, -2। अब चार्ज इंटरचेंज करो, ये चार्ज को दे दो सल्फेट को, और 2 चार्ज ये दे दो एल्यूमिनियम को, तो Al2 क्या बनेगा, Al2। और सल्फेट पर चार्ज कितना है, 3, मतलब सल्फेट पर है 2, लेकिन चार्ज लेके ये 3 आएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज को इंटरचेंज कर रहे हैं ना फॉर्मूला बनाने के लिए। तो इस सल्फेट को कितना मिलेगा, 3, तो SO4 ये सल्फेट है, तो इसको कितना मिलना चाहिए 3, तो होल थ्राइस, ये बनेगा एल्यूमिनियम सल्फेट। क्लियर है? क्या बनेगा बेटा, एल्यूमिनियम सल्फेट। यहां लिख दें इसका, Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट। क्लियर? ठीक है, बाकी ये बना लेंगे, ये सारे कर लेंगे। जो भी नहीं आता है वो हम नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस कर देंगे, या फिर कमेंट सेक्शन में बता दो, हम जो भी डिस्कस कर देंगे बेटा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चंस हैं बेटा, ये होमवर्क है। होमवर्क जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर रहेगा। तो बेटा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आई। डिस्प्लेसमेंट में क्या, इतना समझ लेना, तुम्हारी फ्रेंड को कोई जो है दूसरा लड़का तुमसे अगर अलग करता है, यानी वो क्या करता है, इसको डिस्प्लेस कर रहा है। क्लियर है? अब खुद उसकी जगह आ जाएगा। क्लियर? चलो ठीक है बेटा।